इसके पिछले वाले मॉड्यूल में, इस कैपेसिटेंस मॉड्यूल 01 में हमने कैपेसिटेंस क्या होता है ये डिफ़ाइन किया था। कैपेसिटेंस किस यूज़ में आता है वो डिफ़ाइन किया था। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है वो डिफ़ाइन किया था। और सिंपल से ऑब्जेक्ट्स थे उनके कैपेसिटेंस निकाले थे। जैसे कि हमने आइसोलेटेड कंडक्टर के कारण कैपेसिटेंस निकाला था, या स्फेरिकल कैपेसिटर के कारण कैपेसिटर निकाला था, या दो मेटल बॉडीज़ हैं या दो मेटल स्फेयर हैं जो कि कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, उनके कारण जो कैपेसिटर बन रहा है उनका कैपेसिटेंस निकाला था। इस बार हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए वायर कैपेसिटर। बेसिकली ये इरोडो का क्वेश्चन है और एक बार जेई में आया हुआ। वायर कैपेसिटेंस, दो मेरे पास वायर हैं। मेरे पास क्या है सर? दो वायर हैं, उनकी लेंथ जो है वो इन्फिनाइट मान लीजिए आप। ठीक है सर, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। ठीक है, दो वायर। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? लैम्डा। इसके ऊपर कितना है सर? माइनस लैम्डा। लैम्डा बढ़े तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये वायर की एक्सिस है। वायर का जो खुद का जो रेडियस है वो ए है। कितना रेडियस है? ए है। ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है। इसका रेडियस भी कितना है सर? ए। इसका रेडियस भी कितना है सर? ए। दोनों वायर्स के बीच जो डिस्टेंस है, दोनों वायर्स के बीच जो डिस्टेंस है एक्सिस से एक्सिस, वो बी है। ठीक है सर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव लैम्डा चार्ज है, इसके ऊपर माइनस लैम्डा चार्ज है। तो मुझे इस सिस्टम का कैपेसिटेंस चाहिए, है ना। इस सिस्टम का क्या चाहिए सर? कैपेसिटेंस। बराबर। तो इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी, है ना। यहाँ पे क्या देखो, किसी भी कैपेसिटर का अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो बड़ा आसान सा काम है। सी इक्वल्स टू क्या होता है? सी इक्वल्स टू क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है तो आपको कैपेसिटेंस निकालना आता है। तो अगर आपको इस वायर और इस वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, या इस वायर और इस वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है, तो आपको क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस निकालना भी आता है। ये x है, ये कितना बचेगा? b माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा सर? ड्यू टू पॉजिटिव इधर हो गया 2k लैम्डा बाई एक्स, और ड्यू टू नेगेटिव वो भी इधर ही होगा। कितना होगा? 2k लैम्डा अपॉन b माइनस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया सर। ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। तो वी ए माइनस वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई एक्स कॉमन आ गया आपका। 2k बाई लैम्डा कॉमन आया केवल। अंदर क्या बचेगा? 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है सर, और आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? चार्जेस कहाँ होंगे सर? चार्जेस तो सरफेस पे होंगे। चार्जेस कहाँ हैं सर? चार्जेस तो कहाँ होंगे सर? सरफेस पे होंगे। तो लिमिट कहाँ से शुरू होगी? लिमिट यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक। तो जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी? a। जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी? a, और यहाँ पे ख़त्म हो गई तो a और कम करो, a से b माइनस a, है ना। 2k लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ln x ln b माइनस एक्स, माइनस नीचे और आ गया माइनस नीचे और आ गया, आई थिंक। ठीक है, 2k लैम्डा ln x माइनस ln b माइनस एक्स, लिमिट हो गई a टू b माइनस a। तो पहले b माइनस a रखेंगे सर। 2k लैम्डा ln b माइनस a माइनस ln b माइनस b प्लस a, b से b चला गया, बड़ा सारा ब्रैकेट माइनस। अब क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो ln a माइनस ln
बी माइनस ए। ठीक है सर। अब देखिए 2k लैम्डा ln b माइनस ए माइनस ln a माइनस ln a माइनस माइनस प्लस 2 ln b माइनस ए। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास आएगा वो आएगा 2k लैम्डा 2 ln b minus a minus 2 ln a, that is 4k lambda ln b minus a upon a, ln b minus a upon a। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आया। सो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा ऑफ सिस्टम? ठीक है सर। कैपेसिटेंस आ जाएगा आपका C इक्वल्स टू चार्ज। चार्ज कितना मालूम है? Q अपॉन 4k लैम्डा ln b माइनस a बाई a। ठीक है सर। Q होता है 4k कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ln कितना है Q बाई L, सॉरी लैम्डा कितना है Q बाई L ln b माइनस a बाई a। 4 से 4 गया, Q से Q गया, आपके पास क्या आएगा सर ऊपर पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln b माइनस a बाई a। दैट इज द कैपेसिटेंस, दैट इज द कैपेसिटेंस। आप ये भी कह सकते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ C बाई L, दैट इज पाई एप्सिलॉन नॉट ln b minus a by a। that is also defined capacitance per unit length, capacitance per unit length। ठीक है सर। आराम से देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो वायर लिए आपने इन्फिनाइट लेंथ के। लेमडा हमने क्या ले लिया सर? इनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लेमडा होगा, ये क्या होगा सर? माइनस लेमडा। इन सिस्टम का, अच्छा इनकी इनर रेडियस a है, इसकी भी रेडियस कितनी है सर? a है। दोनों के एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितनी है सर? b है। इसका कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ से एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, दोनों के कारण निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट देखनी पड़ेगी, लिमिट मैंने स्पेशल ली है a से b माइनस a। जहाँ तक चार्जेस है वहीं तक तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 2k लैम्डा इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट रख दी, वगैरह वगैरह वगैरह। देन हमने डिसाइड कर लिया कि कैपेसिटेंस कितना होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल आंसर ये आया कैपेसिटेंस का। ठीक है सर। बड़े सारे ब्रैकेट में पैक कीजिए और 3 स्टार लगा दीजिए। आपको याद करना है अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो। नहीं बढ़ना तो कोई बात नहीं। My next is capacitance of cylindrical capacitor। जो कैपेसिटर है वो सिलेंड्रिकल है ना। इससे पहले हमने एक कैपेसिटर लिया था स्फेरिकल। वो शेप में कैसा था? स्फेरिकल था। ये शेप में कैसा था? कैसा है सर? सिलेंड्रिकल है। ठीक है। तो दो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल होंगे। वहाँ पे क्या था? दो कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल थे, दो कोसेंट्रिक थे। यहाँ पे क्या है सर? दो कोएक्सियल। ए सिस्टम of two coaxial cylindrical shell is called a cylindrical capacitor। ठीक है सर। देखिए शक्ल कैसी होगी, यूं होगी। ये एक सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेल बोल दीजिए। ये क्या है सर? इसकी एक्सिस। ये दूसरा एक सिलेंड्रिकल शेल है,
दोनों की एक्सिस सेम है। अच्छा, दोनों की लेंथ भी क्या है सर? सेम। दोनों की लेंथ भी क्या है सर? सेम, बराबर। ये ए बोल दें, इसको क्या बोल दें? बी। इसकी जो इनर रेडियस है वो ए है, इसकी जो इनर रेडियस है वो, इसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी है सर? बी। ठीक है सर। अब इस शेल से इस शेल को मैंने प्लस क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये क्या होगा सर? पॉजिटिवली चार्ज। इससे पॉजिटिव चार्ज निकला है तो ये क्या होगा सर? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है सर। अब आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना? हमें तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें किसी भी तरह तो अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है सर। तो बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके और इसके बीच में वो कितना होगा सर? 2k लैम्डा बाई एक्स। पता ना कैसे निकालते हैं? एक गॉसियन सरफेस खींचिए, ये गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज जो है वो इनक्लोज किया है वो निकाल लीजिए। या आप ये कह सकते हैं कि इस शेल के लिए ये पॉइंट भी कैसा है सर? आउटर पॉइंट। इसके लिए सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा सर? एक्सिस पे एज ए लाइन चार्ज। तो एक लाइन चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो कितना होगा? 2k लैम्डा बाई एक्स। अगर ये डिस्टेंस कितनी है सर आपकी? एक्स है तो। ठीक है सर। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि वो गॉसियन सरफेस में आ नहीं रहा। ठीक है सर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा सर? 2k लैम्डा बाई एक्स। नाउ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2k लैम्डा बाई एक्स डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे सर? ए से बी तक। ठीक है सर। सो वी ए माइनस वी बी 2k लैम्डा ln b बाई ए, 2k लैम्डा ln b बाई ए। पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? कैपेसिटेंस से। तो कैपेसिटेंस कितना होता है सर? q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या कर सकते हैं अपन? c q है पोटेंशियल डिफरेंस 2k। लैम्डा कितना होता है सर? q बाई l ln b बाई ए। क्यू से क्यू गया। ठीक है सर। c 1 2 k कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एल ln b बाई ए। दो कट गया। c इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln b बाई ए। ये कैपेसिटेंस आया सर। लाल वाले डब्बे में इसको पैक कीजिए, 3 स्टार लगाइए, आपको याद रहना चाहिए। देखिए हमारे पास कभी भी एग्ज़ाम देते हुए इतना समय नहीं होता, हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है जो हमको आता है। ठीक है कि हम बैठ के डिराइव कर लें, हम बैठ के डिराइव नहीं कर सकते। आप चाहो तो ऐसे भी याद कर लो, c बाई एल दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई ए। दैट इज कैपेसिटेंस पर लेंथ, that is capacitance per unit लेंथ। कैपेसिटेंस क्या है सर? पर यूनिट लेंथ। अब एक बार वापस रिवाइज कर लें। 2 कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल्स हैं, उनके कारण अपने को क्या निकालना है सर? कैपेसिटेंस निकालना है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, शेल ए एंड शेल बी। इसकी इनर रेडियस ए है, इसकी आउटर रेडियस कितनी है सर? बी है। ठीक है सर। यहाँ से यहाँ इसको चार्ज सप्लाई हो गया है। कितना चार्ज सप्लाई हो गया सर? प्लस क्यू। यहाँ तो चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू। यहाँ से चार्ज निकला है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा सर? नेगेटिव। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 2k लैम्डा बाई एक्स। अब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो बड़ा आसान है। क्या लगाएंगे सर? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी 2k लैम्डा डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लिया। जो ही पोटेंशियल डिफरेंस आया अपन क्या लगाएंगे? c इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। और आपका जो फाइनल आंसर आता है c इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b बाई ए। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है सर?
याद रखना है जीवन में कुछ बनना है तो। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही हमारा मुख्य मुद्दा है। कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। दो लार्ज प्लेट्स हैं, दोनों को पैरेलली प्लेस कर दिया है ऐसे। दो लार्ज प्लेट्स हैं, एक प्लेट x है और एक प्लेट क्या है, y। ये आप 2D फिगर देख रहे हैं, 3D फिगर ऐसा कुछ होगा। बहुत ही लार्ज प्लेट्स हैं, है ना। ये प्लेट x है और ये प्लेट y है, ठीक है सर। एरिया ऑफ प्लेट हम क्या मानते हैं सर, a है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। दोनों प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको अपन d बोलते हैं। a क्या है सर, एरिया ऑफ प्लेट। आप देख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेट मैंने दिखाया भी है। ये लेंथ l होती है और ये लेंथ क्या होती है सर, b। तो एरिया कितना हो गया, l इंटू b। ये डिस्टेंस कितनी होती है सर, d। ये डिस्टेंस कितनी होती है सर, d। आई थिंक इट्स ओके। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा हम यही यूज करते हैं जनरली। यहाँ से यहाँ पे इसको आपने क्या कर दिया है सर, क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया है, ठीक है सर, प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे क्या आया सर, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आया सर, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ आएगा। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है सर, चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज व्हाट सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन प्लेट्स के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो कितना होगा, Vx माइनस वी वाई ई इंटू डी। ई डायरेक्ट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन नहीं करा। इंटीग्रेशन क्यों नहीं करा, अरे भाई ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कितना हो गया, d, दैट इज Vx माइनस वी वाई। पर मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे तो कैपेसिटेंस चाहिए। तो कैपेसिटेंस निकालना तो बड़ा आसान है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है सर, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इक्वल्स टू Q अपॉन Vx माइनस वी वाई। क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, क्या आया सर, A एप्सिलॉन नॉट डी। तो कैपेसिटेंस आया सर आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आपको याद रखना ही है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। 3 स्टार लगा दीजिए डब्बा लगा के, ठीक है। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो बहुत लार्ज प्लेट्स हैं। 2D में आपने फोटो ऐसा दिखाया है, 3D में मैंने ऐसे दिखाया है। इसको क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए। दो लार्ज प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेटली हम एज इफेक्ट क्या कर रहे हैं सर, नेगलेक्ट कर रहे हैं। एज इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है सर। तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है सर, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। Vx माइनस वी वाई, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो कितना होता है सर, E इंटू डी। तो Vx माइनस वी वाई कितना हो गया सर, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मोड लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इट्स डजंट मैटर। Vx माइनस वी वाई इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो Vx माइनस वी वाई, दिस इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C equals to what sir, epsilon naught A by D, ठीक है सर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब अपनी सारी जो कहानी है आगे की वो किस पर डिपेंडेंट है सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। किस पे सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। अब छोटी छोटी बातें बताएंगे अपन, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सर। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप देख ही रहे हैं, आप इसका 2D पिक्चर देख रहे हैं, फ्रंट से पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है सर। ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है। यहाँ आपने एक बैटरी लगा दी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। ये स्विच है, जो ही स्विच क्लोज करूँगा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये जो है वो अनचार्ज्ड है, कैपेसिटर क्या है सर, अनचार्ज्ड है। मैंने स्विच क्लोज किया, ठीक है सर। अब कैपेसिटर चार्ज होगा कब तक, जब तक कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। मान लीजिए कि इसके ऊपर चार्ज कितना आया सर, Q, इसके ऊपर चार्ज कितना आया सर, -Q। तो ये कब तक चार्ज होता है, जब तक कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। और ये तुरंत ही हो जाता है, जो ही आपने स्विच ऑन किया तुरंत ही जो कैपेसिटर है उन दोनों उनके दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्जेस हैं वो इस तरह फ्लो करते हैं, या सर्किट में चार्जेस इस तरह फ्लो करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि Vx माइनस Vy इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ठीक है सर। अच्छा, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू C इक्वल्स टू Q अपॉन Vx माइनस Vy। तो Vx माइनस Vy क्या होता है सर, Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy ये क्या होगा, Q बाई C V बैटरी, ठीक है सर। तो Q बाई C इंटू V है V बैटरी, तो ठीक है सर। और C कितना होता है सर, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V। इतना चार्ज जो है वो सर्किट से फ्लो होगा या बैटरी से फ्लो होगा, ताकि कैपेसिटर क्या हो जाए सर, चार्ज हो जाए, ठीक है। चार्ज विल फ्लो till the potential between, potential difference लिख दो, potential difference between capacitor is equals to potential of battery, ठीक है सर। एक चीज को मैं 27 बार तो बोल ही चुका हूँ, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, फाइनल चार्ज जो यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का ये मान लीजिए कैपेसिटर है, सॉरी, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है सर, C। तो फाइनल चार्ज यहाँ पे जो होगा वो होगा Q फाइनल इक्वल्स टू CV, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल चार्ज प्रेजेंट हियर और नॉट। यहाँ पे भले ही इनिशियल चार्ज कितना था, 0 था, और भले ही कितना हो, 50 हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। फाइनल चार्ज यहाँ पे C इंटू वी ही रहेगा। इनिशियल चार्ज प्लेट्स पे है, देखिए हमने क्या लिखा है, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स विल बी Q फाइनल इक्वल्स टू CV, ठीक है। एक और लिखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल चार्जेस present on
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंट होंगे पहले कोई चार्ज, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे कि ये कैपेसिटर है ना, यहाँ मान लीजिए चार्ज Q है, यहाँ मान लीजिए चार्ज -Q है, ये मान लीजिए Q1 है और ये क्या है सर Q2 है। तो ये जो चार्जेस हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। चार्जेस हमें जो कंसिडर करने हैं वो हमेशा इनसाइड वाले हैं। आउटर चार्जेस आर ऑलवेज, आउटर चार्जेस कभी भी, ये जो है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो कैपेसिटेंस में फर्क पड़ना नहीं है। चार्जेस ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, हमने कोई लेना देना ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है सर। ओके सर, एक चीज़ और, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, हम जो कैपेसिटेंस की यूनिट यूज़ करते हैं वो यूनिट यूज़ करते हैं एक साइंटिस्ट के नेम पे, उसको बोलते हैं हम फेरेड, FARAD, फेरेड, ठीक है सर। फेरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट, फेरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट, दैट इज C इक्वल्स टू व्हाट, Q/V, Q/V ये क्या है, कूलम, ये क्या है, वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 फेरेड। फेरेड इज ए लार्ज यूनिट, इज ए वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है सर। तो जनरली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो या तो मिली फेरेड करते हैं, मिली फेरेड या माइक्रोफेरेड या नैनोफेरेड या माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड। ये भी 10⁻⁻12, ये भी 10⁻⁻12, ये 10⁻⁻9 होता है, ये 10⁻⁻6 होता है, ये 10⁻⁻3 होता है, ठीक है, 10⁻⁻3 होता है। अगर हम जैसे कंसिडर करें किसी चीज़ को, जैसे अर्थ है, दिस इज अर्थ, अर्थ को मैं एक कंडक्टिंग बॉडी मान लूँ, दिस इज अर्थ, है ना, एज्यूम एज ए कंडक्टिंग बॉडी। अगर अर्थ को मैंने कंडक्टिंग बॉडी मान ली है तो आप बता सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। अरे कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू 4πε0r, R की वैल्यू 6400 किलोमीटर और ये होता है 9×10⁹, इस वैल्यू आती है लगभग 711 माइक्रोफेरेड। नीट वाले याद कर लें, JEE वाले याद कर लें, JEE एडवांस वाला तो आना नहीं है, 7। तो इतनी बड़ी अर्थ की, इतनी बड़ी अर्थ की इतना छोटा सा क्या है सर कैपेसिटेंस, है ना। वो इसलिए है क्योंकि फेरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट, है ना, ठीक है। तो हम जनरली फेरेड यूज़ नहीं करते, हम मिली फेरेड यूज़ करते हैं, माइक्रो करते हैं, पिको करते हैं, माइक्रो करते हैं, नैनो करते हैं, ठीक है सर। क्या करते हैं सर, नैनो करते हैं, ठीक है। अपना सेकंड मॉड्यूल हम यहीं स्टॉप करते हैं। थर्ड मॉड्यूल में अपन बात करेंगे कि भाई कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, या बैटरी कितना वर्क करती है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने के लिए, कितना हीट में चला जाता है और हीट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।